साल 2026 भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन और वो फेल हो गया। PSLV C-62 जिससे बहुत उम्मीदें थीं, एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी मिशन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्या गलत हुआ। तारीख थी 12 जनवरी 2026। जगह श्रीहरिकोटा। माहौल में एक अलग ही जोश था। PSLV C-62 लॉन्च के लिए तैयार था और सबको यही उम्मीद थी कि ये भारत के लिए एक और कामयाब स्पेस मिशन साबित होगा। और हुआ भी वही। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा था। रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ा और ऐसा लग रहा था कि बस एक और कामयाबी हमारे हाथ लगनी ही वाली है। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उड़ान के कुछ ही मिनटों में मिशन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सिर्फ इसरो को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पेस कम्युनिटी को सकते में डाल दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एक परफेक्ट लॉन्च फेल हो गया, इस असफलता के पीछे की असली वजह क्या थी, कौन कौन से 16 सैटेलाइट्स हमने खो दिए, इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पर इसका क्या असर पड़ा और सबसे जरूरी, इस नाकामी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस परफेक्ट लॉन्च की जो देखते ही देखते एक भारी खामोशी में बदल गया। मिशन कंट्रोल में जहां पहले तालियां गूंज रही थी वहां अचानक सब शांत क्यों हो गया, चलिए देखते हैं। अब जरा इस मिशन की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सुबह के 10:18 पर PSLV C-62 ने उड़ान भरी। सब ठीक था। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, दोनों ने अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया। लेकिन उड़ान के करीब 8 मिनट बाद जब तीसरा स्टेज काम कर रहा था तभी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर टेक्निकली हुआ क्या? वो कौन सी गड़बड़ थी जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया? चलिए अब इस फेलियर की एनाटॉमी को समझते हैं। तो देखिए, PSLV जो है वो एक 4 स्टेज वाला रॉकेट है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। अब जो गड़बड़ी हुई वो हुई इसके तीसरे स्टेज में, जिसे PS-3 भी कहते हैं, और इसी गड़बड़ी की वजह से पूरा मिशन अपने रास्ते से ही भटक गया। इस बारे में इसरो के चेयरमैन V नारायणन का जो ऑफिशियल बयान आया वो भी यही बताता है। उन्होंने कहा कि तीसरे स्टेज के अंत के करीब हमने यान की गति में कुछ ज्यादा हलचल देखी और इसके बाद उड़ान के रास्ते में एक विचलन देखा गया। मतलब साफ है, वैज्ञानिकों ने देखा कि रॉकेट में कुछ अजीब हरकत हो रही है और वो रास्ते से हट रहा है। अब ये जो असामान्य हलचल थी इसे टेक्निकली कहते हैं रोल रेट डिस्टर्बेंस। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि रॉकेट अपनी ही धुरी पर, मतलब अपनी एक्सिस पर बेकाबू होकर घूमने लगा। बिल्कुल वैसे जैसे कोई लट्टू अपना बैलेंस खोकर घूमने लगता है। और बस इसी वजह से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया और मिशन फेल हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट का फेल होना नहीं था। असली नुकसान तो उन कीमती सैटेलाइट्स का था जो ये रॉकेट अपने साथ लेके जा रहा था। इस मिशन का पेलोड बहुत बड़ा और अहम था। कितने सैटेलाइट्स? एक दो नहीं, पूरे 16 सैटेलाइट्स एक झटके में खो गए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि नुकसान असल में कितना बड़ा था। इनमें जो मेन पेलोड था वो था DRDO का स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस सैटेलाइट, नाम था अन्वेषा, मतलब एक बहुत ही जरूरी सैटेलाइट। और इसके साथ साथ 15 और छोटे सैटेलाइट्स थे। कुछ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ नए स्टार्टअप्स के और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के भी थे। और अफसोस, ये सभी अब हमेशा के लिए खो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस कोई आम सैटेलाइट्स थे। इनमें से कुछ तो बहुत ही इनोवेटिव थे। जैसे एक था आयुलसैट, जो ऑर्बिट में सैटेलाइट को रिफ्यूल करने का एक एक्सपेरिमेंट था, सोचिए। फिर स्पेन का एक री एंट्री व्हीकल प्रोटोटाइप था। UK, थाईलैंड, ब्राजील, कई देशों के अहम सैटेलाइट्स थे। मतलब फ्यूचर की कई टेक्नोलॉजीज इस एक फेलियर में खत्म हो गईं। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक बार की चूक थी या फिर ये किसी गहरे पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, PSLV कोई आम रॉकेट नहीं है। ये ISRO का वर्कहॉर्स है, मतलब सबसे भरोसेमंद साथी। 60 से ज्यादा मिशंस, 94% से भी ज्यादा का सक्सेस रेट। अरे चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, सब इसी ने तो लॉन्च किए थे। इसकी एक शानदार विरासत है। एक तरफ है इसकी ये शानदार विरासत और दूसरी तरफ है ये हालिया फेलियर। और यही बात चिंता बढ़ाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ।
1 साल से भी कम समय में ये दूसरी बार है कि PSLV का तीसरा स्टेज फेल हुआ है। मई 2025 में PSLV C61 के साथ भी यही हुआ था और अब जनवरी 2026 में PSLV C62 के साथ भी। ये एक चिंताजनक पैटर्न है। तो इस फेलियर का आखिर मतलब क्या है? भारत के स्पेस प्रोग्राम पर इसका क्या असर पड़ेगा, अभी और आगे चलकर? इसके जो फौरी असर हैं वो तो साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले एक फेलियर एनालिसिस कमेटी यानी FAC बना दी गई है जो जांच करेगी। दूसरा, जब तक असली वजह पता नहीं चलती तब तक पूरे PSLV फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है, मतलब कोई और लॉन्च नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि जो आने वाले मिशंस हैं जैसे PSLV C63 उनमें देरी होगी। और हाँ, कमर्शियली भी इसका असर पड़ सकता है। जो इंटरनेशनल कस्टमर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ काम करते हैं उनके भरोसे पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, ये बात सच है कि इसरो हमेशा मजबूती से वापसी करने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसरो इस मशीन के अंदर के भूत को पकड़कर उसे ठीक कर पाएगा? क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का भविष्य और आने वाले कई बड़े मिशंस इसी एक सवाल के जवाब पर टिके हैं।